झारखंड में खिलेगा कमल, इन 3 एग्जिट पोल ने की भविष्यवाणी। नमस्कार, आईडीटीवी इंद्रधनुष में आपका स्वागत है। मैं शालीन अपूर्व। झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के साथ ही 2024 का विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। अब लोगों को बेसब्री से नतीजों का इंतजार है। इस बीच चुनाव की कुछ ही देर बाद आए एग्जिट पोल ने इंडिया अलायंस की नींद उड़ा दी है। 3 एग्जिट पोल्स में झारखंड में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। झारखंड में चुनाव की वोटिंग के बाद एग्जिट पोल आ गए हैं। 3 बड़े एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार झारखंड में बनती नजर आ रही है। तो जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को झटका लगता दिख रहा है। एक एग्जिट पोल जो एक्सिस माई इंडिया का है, वो राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बना रहा है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। बीजेपी का नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। राज्य में एनडीए गठबंधन को 42 से 47 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। वहीं चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं। जेएमएम के यूपीए गठबंधन को 35 से लेकर 38 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं 3 से लेकर 5 सीटें अन्य को मिल सकती हैं, जबकि टाइम्स नाउ जेवीसी एग्जिट पोल रिजल्ट 2024 के मुताबिक बीजेपी लीडिंग एनडीए गठबंधन को राज्य में 42 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। जेएमएम के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को यहां 38 से ज्यादा सीट मिल सकती है। अन्य की बातें करें तो उन्हें यहां सिर्फ 1 सीट मिलने का अनुमान है। बात करें एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल को, तो झारखंड में एनडीए गठबंधन को 17 से 27 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 49 से 59 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि जेएलकेएम को 1 से 4 सीटें मिल सकती हैं। टाइम्स नाउ जेवीसी एग्जिट पोल रिजल्ट 2024 के मुताबिक बीजेपी लीडिंग एनडीए गठबंधन को राज्य में 42 से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। जेएमएम नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को यहां 38 से ज्यादा सीट मिल सकती है। अन्य की बात करें तो यहां सिर्फ 1 सीट मिलने की अनुमान है। वहीं चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में एनडीए गठबंधन को 45 से 50 सीटें मिल सकती हैं। जेएमएम के यूपीए गठबंधन को 35 से लेकर 38 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं 3 से लेकर 5 सीटें अन्य को मिल सकती है। झारखंड में जी का एआई एग्जिट पोल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मामूली बढ़त हासिल हो रही है। एनडीए को 36 से 41 सीटें तो हेमंत सोरेन को 39 से 44 सीटें हासिल हो सकती है। एक्सिस माई इंडिया के अनुसार झारखंड के पलामू क्षेत्र की 9 सीटों में एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 33%, तो इंडिया गठबंधन को 47% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के कोल्हान की सभी 14 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली है। एग्जिट पोल को कोल्हान में एनडीए को 5 सीटें तो इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेएलकेएम के हाथ खाली रह सकते हैं। बात करें कोल्हान में वोट शेयर की तो इंडिया गठबंधन को 35% और इंडिया गठबंधन को 49% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं जेएलकेएम को 7% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में दक्षिणी छोटानागपुर में एनडीए और इंडिया गठबंधन में कभी भी कांटे की टक्कर देखने को नहीं मिली है। यहाँ की 25 सीटों में से 3 सीटें एनडीए को तो इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती हैं। वहीं जेएलकेएम के हाथ खाली रह सकते हैं। बात करें उत्तरी छोटानागपुर में वोट शेयरों की, तो एनडीए गठबंधन को 37% और इंडिया गठबंधन को 47% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं जेएलकेएम को 6% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तरी छोटानागपुर में एनडीए और गठबंधन में कांटे की टक्कर देखने को मिली है।
यहाँ की 25 सीटों में से 11 सीटें एनडीए तो इंडिया गठबंधन को 12 सीटें मिल सकती है। वहीं जेएलकेएम को भी 2 सीटें मिल सकती है। बात करें उत्तरी छोटानागपुर वोट शेयर की तो एनडीए गठबंधन को 36% और इंडिया गठबंधन को 40% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं जेएलकेएम को 14% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार संथाल परगना में एनडीए पीछे, इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती है। उधर संथाल परगना एनडीए गठबंधन पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक संथाल परगना में एनडीए को 3 सीटें और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं। वहीं वोट शेयर की बात करें तो एनडीए गठबंधन को 37% वोट शेयर और इंडिया गठबंधन को 52% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में भी 8% वोट शेयर मिल सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। मैट्रिक्स के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकार झारखंड में बन सकती है। राज्य में एनडीए गठबंधन को 42 से 47 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिल सकती हैं। बताते चलें कि साल 2019 में झारखंड में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक के मध्य संपन्न हुए थे। तब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए में जीता था। जेएमएम को 30, भाजपा को 25 और कांग्रेस को 16 सीटें पर जीत मिली थी। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 5 बजे तक शाम को 67.59% मतदान हुआ। हालांकि अभी मतदान प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। यहां आपको हम बताते हैं कि किस सीट पर मतदान कितना रहा। बाघमारा 64.01%, बगोदर 64.99%, बरहेट 66.13%, बेरमो 63.58%, बोकारो 50.52%, बोरियो 65.72%, चंदनकियारी 72.13%, देवघर 65.76%, धनबाद 52.31%, धनवार 60.87%, दुमका 70.39%, डुमरी 70.70%, गांडेय 70.83%, गिरडी 67.12%, गोड्डा 68.39%, गोमिया 67.68%, जामा 71.27%, जामताड़ा 74.21%, जमुआ 60.60%, जरमुंडी 71.22%, झरिया 55.23%, खिजरी 69.20%, लिट्टीपाड़ा 73.50%, मधुपुर 75.72%, महगामा 65.11%, महेशपुर 79.40%, मांडू 64.41%, नाला 78.72%, निरसा 70.25%, पाकुड़ 75.05%, उड़ियाहाट 68.35%, राजमहल 65.25%, रामगढ़ 71.98%, सारठ 77.94%, सिकरीपाड़ा 74.31%, सिल्ली 76.70%, सिंदरी 70.87%, टुंडी 71.12%। अब यहाँ यह भी चर्चा जरूरी है कि साल 2019 में झारखंड में एग्जिट पोल कितने सटीक रहे थे। तो अगर 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स की बात करें तो एग्जिट पोल कुछ हद तक सही रहे थे। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के जीतने की बात कही थी। इसके मुताबिक यूपीए को 43 और भाजपा को 27 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया था। वहीं एवीपी वोटर ने त्रिशंकु विधानसभा की आशंका जताई थी। इसने यूपीए को 35 और भाजपा को 32 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। वहीं टाइम्स नाउ ने यूपीए के 44 और भाजपा के 28 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया था।
बहरहाल अब 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ ही जाएंगे, तब यह भी पता चल जाएगा कि ये एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही हैं।